हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, जो कि टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये सेशन यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशंस के लिए है। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। और जहाँ तक अगर हम टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की बात करें, वो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम मेनली इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ के क्रस्ट पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये एयर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एलिमेंट की बात की जा रही है। तो जैसे आपके पास ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए राइट आंसर देखने से पहले आपको क्या करना है, या तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो भी आपके अकॉर्डिंग आंसर है, या अगर आपने नोटबुक साथ में रखी है तो नोटबुक पे आप टिक कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सही जा रहे तो आप समझिए कि आपके प्रिपरेशन बहुत सी डायरेक्शन में जा रही है। अगर गलत भी जा रहे हो तो उसमें डरने वाली बात नहीं, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस मोड में है। तो मेन एग्जाम में आपको मेन एग्जाम में जो मिस्टेक होने के चांस है वो कम हो जाएंगे। तो यहीं पे हमारी गलती, जो हम प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यू के साथ, एमसीक्यू के साथ, वो मेनली इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को यहीं पे सुधार सके कंपेयर टू एग्जाम हॉल में। तो चलिए, तो देखिए इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी कि ऑक्सीजन आपको कितना 46.6% आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा लेयर है जिसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। देखिए सियाल यहाँ पे दो एलिमेंट का नाम है, यानी कि SI और AL, इन दोनों के प्लस से मिलके हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है। जैसे ऑप्शन ए ओशियनिक क्रस्ट, ऑप्शन बी अपर मेंटले, ऑप्शन सी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ऑप्शन डी है आउटर कोर। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो ये दो चीजों से, दो एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला है हमारा सिलिकॉन जिसे हम SI कहते हैं, और दूसरा है एल्यूमिनियम। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सियाल भी कहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो साथ साथ में हमारा क्या है, आज हम MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और जो चैप्टर है उसको भी हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे रिकॉल करते चलेंगे इसे MCQ क्वेश्चंस के साथ। मैं रिकमेंडेड करूंगा ये MCQ क्वेश्चंस वीडियो देखने से पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस करा, आप एक बार वो देख लेना। मैं हार्डली 25 मिनट्स में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो सेस्मिक वेव है, यानी कि कौन सा या कौन सी सेस्मिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि ऐसा कौन सा सेस्मिक वेव है जो सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर सकता है। पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स, या इन तीनों में से कोई सा भी नहीं। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, पी वेव्स देखने को मिलेगा। अगर हम प्राइमरी वेव्स की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या है, ट्रेवल कर सकता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन ऑलरेडी किस एग्जाम में पूछा गया था, NDA के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा लेयर है अर्थ का जो कि रिस्पॉन्सिबल है जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए मेंटली, ऑप्शन बी इनर कोर, ऑप्शन सी आउटर कोर और ऑप्शन डी है क्रस्ट। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा आउटर कोर। अगर हम आउटर कोर की बात करें तो ये किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नजर आएगा, और मेनली इसमें आपको क्या है, आयरन और निकल देखने को मिलेगा, तो जो कि जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की जो कम से कम, यानी कि कितनी वो चौड़ाई है, यानी कि उसकी मोटाई कितनी है, नॉट चौड़ाई, इसकी मोटाई कितनी है। ऑप्शन ए 5 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30 से 40 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 30 से 70 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी देखने को मिलेगा 30 से 70 किलोमीटर। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो वो आपको 30 से 70 किलोमीटर, और ओशियनिक क्रस्ट की जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट थिनर है तो उसकी बात करें तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 5 से 10 किलोमीटर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL में।
क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटले, यानी कि क्रस्ट और मेंटले के बीच में जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है। तो ये ऑलरेडी हमने पिछले जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे उसमें भी डिस्कस करा था। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑप्शन सी ही देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम मोहोस की बात करें, मोहोस सेपरेट द क्रस्ट फ्रॉम द मेंटले एंड इज मार्क्ड बाय द सडन चेंज इन सिस्मिक वेव स्पीड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम मोहो की बात करें, मोहो ये एक क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलेगा, सडनली चेंजेस सिस्मिक वेव स्पीड देखने को मिलेगा, जो कि क्या होता है, भूकंपीय सीमा है, जहाँ तरंगे की गति से ये तेजी से क्या होता है, बदल जाता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि अर्थ का कौन सा ऐसा लेयर है जो सेमी मोल्टेड और अलाउ करता है प्लेट मूवमेंट को। यानी कि अर्थ का ऐसा कौन सा लेयर है जो कि क्या है, आधा मोल्टेन है और जो भी प्लेट्स मूवमेंट होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है या उसको अलाउ करता है। ऑप्शन ए लिथोस्फेयर, ऑप्शन बी एथनोस्फेयर, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी मेंटले। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा इसका, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, एथनोस्फेयर। एथनोस्फेयर की बात करते हैं, ये क्या है, हमारा अपर मेंटले का एक पार्ट है जो कि डाइल्यूट है और ये अलाउ करता है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव के लिए। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द शैडो जोन ऑफ एस वेव प्रूव्स दैट द आउटर कोर इज, यानी कि जो एस वेव है, यानी कि जो एस वेव है वो क्या प्रूव करता है आउटर कोर के बारे में। ऑप्शन ए वो सॉलिड है, ऑप्शन बी गैसियस फॉर्म में है, ऑप्शन सी सेमी सॉलिड है या ऑप्शन डी लिक्विड है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम एस वेव की बात करें तो एस वेव वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता है और उसमें एब्सेंस बियॉन्ड कितना देखने को मिलेगा, 105 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, जो कि ये प्रूफ करता है कि जो हमारा आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड है। यानी कि आप ये समझिए जो एस वेव है हमारा वो क्या नहीं करता है, लिक्विड में मूव नहीं करता है। और यही चीज हमें बताता है शैडो जोन का जो एस वेव है क्या है, हमारा जो आउटर कोर है वो किस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है। ऑप्शन ए 5.5 जी सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 3.2 जी सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 7.9 जी सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी है 10 जी सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थ की ओवरऑल एवरेज डेंसिटी की बात करें जो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5.5 जी सेंटीमीटर क्यूब है, जिसमें हम जो हमें इंडिकेटिंग करता है डेंसर मटेरियल्स इन डीपर लेयर के बारे में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच वेव्स कॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा वेव है जो सबसे ज्यादा क्या होता है, नुकसानदायक होता है। पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स या रे यानी कि रेले तरंगे, यानी कि जो रेलिंग वेव्स हैं वो। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, सरफेस वेव। सरफेस वेव जो ट्रेवल करता है वो स्लोली ट्रेवल करता है अर्थ के सरफेस पे, लेकिन ये काफी ज्यादा क्या करता है, डैमेज करता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मतलब इनमें ये आपसे पूछा हुआ है कि अर्थ का जो लेयर है अर्थ सरफेस से लेकर सेंटर तक का उसको करेक्ट सीक्वेंस से बताना है। जैसे पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटले, तीसरा कोर। ऑप्शन बी में क्या कहता है, मेंटले क्रस्ट कोर, ऑप्शन सी कोर क्रस्ट मेंटले और ऑप्शन डी है क्रस्ट कोर मेंटले। तो इसका जो सीधा सीधे राइट आंसर कॉमन सेंस का आंसर था वो था ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि अगर हम अर्थ के क्रस्ट की मतलब अर्थ के लेयर की बात करें तो सबसे ऊपर वाला पार्ट आता है हमारा क्रस्ट, दूसरे पे आता है मेंटले, तीसरे पे आता है कोर। कोर में भी अगर हम बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा इनर कोर, दूसरा होता है आउटर कोर। सॉरी हाँ, मतलब पहला होता है हमारा इनर, आउटर, और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो पहला हो जाता है आउटर, दूसरा हो जाता है इनर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जो लेहमन
डिसकंटिन्यूटी है जो लाइज है वो किन के बीच में है, यही रेलवे का क्वेश्चन है। तो जैसे ऑप्शन ए क्रस्ट और मेंटले, ऑप्शन बी मेंटले और आउटर कोर, ऑप्शन सी आउटर कोर एंड इनर कोर, और ऑप्शन डी है मेंटले एंड कोर। तो राइट आंसर, सॉरी, मेंटले एंड क्रस्ट। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो हमारा लेलेन डिसकंटिन्यूटी है वो सेपरेट कर देता है लिक्विड आउटर कोर को और सॉलिड इनर कोर को। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था व्हाट इज द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए निकल एंड कॉपर, ऑप्शन सी सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन एंड निकल, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम एंड आयरन। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि आयरन और निकल। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम नेफी के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा कोर है वो मोस्टली किससे बना हुआ है, आयरन और निकल से बना हुआ है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वेयर इज द जियोथर्मल ग्रेडियंट, इट्स ग्रेडियंट द हाईएस्ट, यानी कि जो भूतापीय है वो, यानी कि जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो सबसे अधिक कहाँ है। ऑप्शन ए ओशियंस में, ऑप्शन बी वॉल्केनिक जोन्स में, ऑप्शन सी डेजर्ट, या ऑप्शन डी माउंटेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, वॉल्केनिक जोन। अगर हम हीट फ्लो की बात करते हैं वो ग्रेटेस्ट देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा कहाँ पे, वॉल्केनिक, और जो हमारा टेक्टोनिकली एक्टिविटी है उन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जिसमें क्या होता है, जो मैग्मा होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि जो सेस्मिक वेव है आर रिकॉर्डेड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो सेस्मिक वेव है हम किस इंस्ट्रूमेंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन सी बी सेस्मोग्राफ, ऑप्शन डी बारोमीटर, ऑप्शन डी है एल्टीमीटर। तो राइट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ का यूज हम किस में करते हैं, जो अराइवल, जो टाइम ऑफ अराइवल्स ऑफ सेस्मिक वेव्स का जो मेजर हम करते हैं वो किस पे करते हैं, सेस्मोग्राफ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा जोन है जो कि रिसीव नहीं करता है किसी भी डायरेक्ट सेस्मिक वेव को। ऑप्शन ए फोकस जोन, ऑप्शन बी एपिसेंटर, ऑप्शन सी शैडो जोन, ऑप्शन डी है सब एडुकेशन जोन। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, शैडो जोन। शैडो जोन की बात करते हैं तो ये अर्थ के सरफेस पे वो एरिया होता है जहाँ पे डायरेक्ट ना तो पी वेव्स और ना ही एस वेव्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। तो उसी को हम कहते हैं शैडो जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, यानी कि इनमें से सबसे अधिक डेंसिटी किसका है। ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटली, ऑप्शन सी आउटर कोर, ऑप्शन डी है इनर कोर। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी देखने को मिलेगा, इनर कोर। अगर हम इनर कोर की बात करते हैं तो सॉलिड और एक्सट्रीमली डेंस देखने को मिलेगा, अराउंड कितना 12.6 से लेकर के 30 जी सेंटीमीटर क्यूब देखने तक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि विच इज नॉट डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, अबाउट अर्थ इंटीरियर, यानी कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए इनमें से कौन सा डायरेक्ट सोर्स नहीं है। जैसे अगर हम वोल्केनिक्स की बात करते हैं, माइनिंग, सेस्मिक वेव, या हम डीप बोर होल्स की बात करें, तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, जो ऑप्शन सी है सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव्स की बात करते हैं वो इनडायरेक्ट सोर्स है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, इंटरनल लेयर की स्टडी के लिए करते हैं, ना कि ये डायरेक्ट सोर्स है। तो इसलिए राइट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि जो एस्थेनोस्फेयर है वो पार्ट है किस लेयर का। ऑप्शन ए इनर कोर, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी अपर मेंटली, ऑप्शन डी आउटर कोर। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, अपर मेंटली। तो एथनोस्फेयर की बात करें तो ये लाइस किसके बीच में देखने को मिलेगा, लेथोस्फेयर, और ये पार्ट है किसका, अपर मेंटले का। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन।
इसमें आपको ये बताना है कि जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है वो किन के बीच में, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। जैसे ऑप्शन ए है क्रस्ट एंड मेंटली, ऑप्शन बी है मेंटली एंड आउटर कोर, ऑप्शन सी है आउटर एंड इनर कोर, ऑप्शन डी है लिथोस्फीयर एंड एथनोस्फीयर। तो राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि मेंटली एंड आउटर कोर। तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये मार्क करता है बाउंड्री किसके बीच का, मेंटली और आउटर कोर का। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। तो होप सो फ्रेंड की ये जो वीडियो है जिसमें हमने कुछ पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। देखिए वॉइस थोड़ी सी आपको इसलिए खराब आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा गला खराब हो रखा है, आप उसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वीडियो को रिगार्डिंग में अगर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।